नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड एलटी अपडेट के बारे में। उत्तराखंड एलटी की परीक्षा हो चुकी है, यूके ने आंसर की भी जारी कर दी है। ऑब्जेक्शन फिलहाल चल रहे हैं। अब ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि कब आएगा रिजल्ट, क्योंकि इसके बाद रिजल्ट का ही इंतजार है। बहुत सारे अभ्यर्थी डेस्परेट हैं इसके रिजल्ट को लेकर, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर अब नई भर्ती कब आएगी, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी अब बीएड करके आ रहे हैं और कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो कि अभी ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बीएड किया होगा, तो फिर वो एलटी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती जो आएगी उसके लिए तो एलिजिबल होंगे नहीं, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती जल्दी ही दोस्तों अब निकल जाएगी। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका आ रहा है प्रवक्ता भर्ती का। लेकिन जो एलटी भर्ती है आखिरकार वो कब होगी, और कई सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कि इस बार एलटी भर्ती के लिए अप्लाई किया, उनका पेपर अच्छा नहीं गया, और क्योंकि अब वो नई भर्ती का इंतज़ार करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वाला तो एक तरह से डिजास्टर था पेपर उनके लिए, लेकिन अब वो नए सिरे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों ये वीडियो है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और गाइडेंस वीडियो होने वाली है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूके की। यूके ने दोस्तों विज्ञप्ति जारी करी थी 24 अगस्त 2024 की, जिसमें दोस्तों इन्होंने जो अपने द्वारा एलटी परीक्षा जो आयोजित करी थी इन्होंने 18 अगस्त 2024 को, इसकी आंसर की दोस्तों इन्होंने जारी कर दी थी। इसकी ऑफिशियल आंसर की दोस्तों इन्होंने जारी करी थी, हालांकि औपबंदिक है। इस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 28 अगस्त से समय दिया गया था और आज दोस्तों इसकी लास्ट डेट है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों कि सभी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर लिंक के माध्यम से अपनी आपत्ति या प्रत्यावेदन दे सकते हैं। अभ्यर्थियों को आपत्ति या प्रत्यावेदन के संबंध में सहायक सामग्री साक्ष्य भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। दिनांक 2 सितंबर 2024 को 5:30 बजे के पश्चात कोई भी आपत्ति या प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो 2 सितंबर 2024 आज है 2 सितंबर, तो आज दोस्तों 5 बजे से पहले अगर आपको लगता है कि आंसर की में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप अभी विचारे ना, उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। ध्यान रहे दोस्तों कि इसमें आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि काफ़ी लोग आपसे ये बोलेंगे कि इस पर ऑब्जेक्शन मत डालो, ये मत डालो। देखिए अपना विचार जो भी है, आपको लगता है कि इसमें ऑब्जेक्शन डालना है तो आप उसको डाल दीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे भी बोल रहे हैं कि सर आप ही दे दीजिए प्रूफ या दे दीजिए। देखिए अब मैं हर क्वेश्चन का आपको प्रूफ कहाँ से दूं? आपको अगर लगता है तो आप उसमें डाल दीजिए। आपको अगर अपने विचार भी हैं तो आप उसको लिखित रूप में भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कई सारी जो चीज़ें होती है बुक्स में नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ साइंस की बात कर रहा हूँ, या फिर आपके मैथ्स की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पर आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करके प्रॉपरली दे सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि बुक में उसका सोल्यूशन मिले, ठीक है। कहाँ से ढूंढते फिरेंगे? जरूरी हर चीज़ अगर बुक में थोड़ी होती है, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे में कागज में लिख के भी आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आयोग को लगेगा, वहां पर एक कमेटी होती है, वो विचार करेगी, अगर होगा तो आंसर को चेंज भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आयोग उसके आंसर को चेंज करेगा या फिर क्या कहते हैं डिलीट करेगा, बोनस देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, और नहीं लगेगा तो नहीं भी चेंज कर सकता है। तो ट्राई करने में क्या हर्ज जा रहा है? आपको लगता है जिस प्रश्न में आपकी आपत्ति है आप उसमें आपत्ति लगा दीजिए, आप इधर उधर ना देखें या फिर दूसरे का वेट ना करें कि वो आपत्ति लगाएगा, ठीक है। और काफी सारे जो लोग हैं वो आपको गुमराही करेंगे, वो कहेंगे मत लगाओ आपत्ति, ये मत लगाओ, क्योंकि उनका प्रश्न वो सही हो रखा है, ठीक है ना। तो अब जो लोग जिनका प्रश्न सही हो रखा है, ठीक है, वो लोग भी बुरा ना माने, और जो लोग जिनका गलत हुआ है वे लोग भी बुरा ना माने, क्योंकि जो आयोग को लगेगा सही होगा वो होगा ही होगा, ठीक है ना। किसी को मना करने से ऐसा नहीं है कि वो नहीं डालेगा आपत्ति तो दूसरा डाल देगा, किसी भी माध्यम से। और आयोग पे अगर मान लेते हैं किसी प्रश्न को लेकर एक भी आपत्ति नहीं आती, फिर भी आयोग क्या करता है, पुनर्विचार करता है, दोबारा से आंसर की को चेक करता है, और हो सकता है कि आयोग उसके आंसर को चेंज भी कर दे, ठीक है ना। इसीलिए उसको औपबंधिक बोला जाता है। आयोग स्वयं के माध्यम से भी उसको चेंज कर सकते हैं। आयोग को अगर लगता है कि यार ये प्रश्न गलत बन गया हमसे, तो खुद ही कर देगा, बच्चों को पता भी ना लगा तो भी उसको चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि अब इसके बाद कोई भी फाइनल आंसर की नहीं आएगी। अब जो भी आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की जो आएगी, वो रिजल्ट के बाद आएगी, यानी कि रिजल्ट के साथ आएगी, ठीक है। जैसे ही आपका रिजल्ट निकलेगा उसके साथ आएगी। अब इससे पहले कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या अब इसके बाद भी अब आंसर की आएगी कोई? अब इसके बाद क्या होगा, सीधे रिजल्ट आएगा और उसी में साथ साथ ही आंसर की आएगी। उसमें बता दिया जाएगा कि इन प्रश्नों को डिलीट किया गया या इनमें बोनस दिया गया, ठीक है। तो रिजल्ट के साथ ही अब आंसर की आती है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे अब रिजल्ट का ही वेट कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों का प्रश्न है रिजल्ट को लेकर। अब दोस्तों हम बात करेंगे रिजल्ट को लेकर कि आखिरकार रिजल्ट कब आ सकता है, ठीक है। थोड़ा अगर पिछले भर्ती की हम बात करें दोस्तों, उसका एग्जाम हुआ था अगस्त में,
और उसका जो रिजल्ट आया था दोस्तों वो आया था 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया था। तो अब ऐसे में एक्सपेक्टेशन यही कर सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट होगा वो 31 दिसंबर से पहले आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने भी आयोग से संपर्क किया था तो उन्होंने बोला था 1-2 महीने में हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे। तो 1-2 महीने का मतलब यही मान के चलो कि आप नवंबर तक इसका रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सितंबर या फिर अक्टूबर लास्ट में भी इसका आपके रिजल्ट को आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आयोग इससे पहले निकाल दे, क्योंकि उस समय पर यूके ट्रिपल में अलग लोग हुआ करते थे, सेक्रेटरी अलग थे, अध्यक्ष अलग थे, स्टाफ जो था, टीम थी पूरी अलग थी, ठीक है ना। तो वे लोग थोड़ा सा आराम से थोड़ा काम करते थे। लेकिन इस समय पे क्या है, इस समय पे जो टीम है पूरी चेंज हो चुकी है, अध्यक्ष अलग हैं, सेक्रेटरी अलग हैं, ठीक है। लेकिन काम ही क्या करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में सिलेबस अपलोड कर देते हैं बिना कोई स्टैंडर्ड के, जल्दबाजी में रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। हर चीज़ें जल्दबाजी में करते हैं, ठीक है। तुरंत ही एग्जाम भी करवा देते हैं, ना कोई सब मौका देते हैं ना कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इनको भी सरकार की तरफ से भाई एक वो चाहिए हो कि भाई अप्रेजल की प्रेस चाहिए हो, प्रशंसा चाहिए हो कि भाई देखो हमने तो जल्दी एग्जाम करवा दिया, ठीक है ना। हालांकि इसमें जो अभ्यर्थी है, इसमें अभ्यर्थियों का ही नुकसान हुआ है, क्योंकि इन्होंने 4 महीने पहले ऐसा इतना बड़ा जो सिलेबस है उसको दे दिया, काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो हो सकता है कि इस भर्ती में काफ़ी सारे जो पद हैं वो ना भरे जाएं। खासकर मैं बात कर रहा हूँ साइंस की, मैथ्स की और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स की, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इतना ज़्यादा सिलेबस दे दिया गया और फिर उस सिलेबस के बाद उसको 4 महीने का मात्र समय दिया गया कंप्लीट करने का, और फिर उसके बाद पेपर भी ऐसा बना दिया है कि जिसके लिए आपको तैयारी करने के लिए बहुत एक अच्छे समय की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं चलता है, बिल्कुल जल्दबाजी में इस तरह से कार्य किया गया। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि आयोग को अभी ये पता नहीं है कि किस तरह से अभी जो पेपर है उसको बनाया जाता है। अभी जो स्केलर वाला एग्जाम है उसमें भी यही साफ साफ देखा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी हम बात कर लेते हैं जो आपत्ति है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा कि आप ऑब्जेक्शन कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्शन में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज शाम 5 बजे तक आपने ऑनलाइन प्रत्यावेदन डालना है। तो उसके लिए यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, देख लीजिए ये यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप दोस्तों ऑनलाइन प्रत्यावेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, गूगल में डालिए यूके ट्रिपल एस सी, आपके सामने साइट खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्केलर है, स्केलर की आंसर की भी इन्होंने जारी कर दी। इस पर भी बहुत बवाल चला है, क्योंकि इस पर भी इन्होंने क्या किया है, जो सिलेबस था सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रश्न नहीं दिए, ठीक है ना। लोग तैयारी कर रहे थे 10th लेवल के सिलेबस से और इन्होंने 11th-12th लेवल का सिलेबस वहाँ पर अपलोड कर दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए। तो अभी यूके ट्रिपल एस सी के आगे कई लोग धरना भी दे रहे थे। तो अब ये पता नहीं किस तरह की नीति है यूके ट्रिपल एस सी की कि अब जो पेपर है वो ऐसा बना दो कि कोई इसको निकाल ही ना पाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो सहायक अध्यापक हैं, साफ साफ आप देख सकते हैं एलटी के उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन प्रत्यावेदन हेतु आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए आप ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये रिडायरेक्ट करेगा एक जगह पे, ठीक है। इसको मैं ज़रा सा देख लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए एग्जाम डेट है, जैसे एग्जाम डेट कौन सी हमारी 18 अगस्त है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर। अब यहाँ पर आप रोल नंबर डालेंगे, मेरे पास कोई रोल नंबर नहीं है, ठीक है, तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर दोस्तों ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, फिर यहाँ पर आप आगे नेक्स्ट करिएगा। इसके आगे की प्रोसेस में कुछ नहीं करना है, बस आपके आगे जो प्रश्न है उस प्रश्न पर आपको जिस पर आपत्ति लगानी होगी उस पर आप लगाएंगे, उससे संबंधित आप डॉक्यूमेंट क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में कोई घबराना नहीं है, जरूरी नहीं है, जो भी आपको साक्ष्य मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, ना किससे पूछना है ना कुछ करना है, क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं कि ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। जो भी आपके पास है, जहाँ से भी साक्ष्य, एक बार ट्राई कर लो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों हमारे तीसरे पॉइंट की कि भैया कब शुरू होगी नई भर्ती। बहुत सारे लोग हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं गया। पहले तो वो लोग वेट कर रहे होंगे जो कि अभी ग्रेजुएट हैं, खाली पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके पास तो एक मौका आ रहा है प्रवक्ता का। तो वे लोग प्रवक्ता की तैयारी करें बहुत अच्छे से और देख लीजिए आपके भैया स्टैंडर्ड किस तरह का पेपर है। तो ये भी एक तरह से एक आई ओपनर है कि भैया आपको अब अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यूके ट्रिपल एस सी ने इसकी शुरुआत कर दी, हो सकता है यूके पीएससी भी इसको फॉलो करे और इसी तरह का प्रश्न पत्र आपके सामने रख दे,
तो स्क्रीनिंग एग्जाम भी ना निकल पाए, क्योंकि अब स्क्रीनिंग में भी क्राइटेरिया है, ठीक है। पहले क्या होता था, स्क्रीनिंग में केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता था। अब स्क्रीनिंग जो एग्जाम होगा प्रवक्ता का, उसमें भी आपकी कट ऑफ बनने से पहले आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं उसमें भी, ठीक है। तो उसमें जनरली थोड़ा कम है, 40% का है, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो जब आपका स्क्रीनिंग का आएगा फॉर्म, तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि अब स्क्रीनिंग एग्जाम भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर उसमें भी अगर मिनिमम मार्क्स नहीं आते तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो फिर मेरिट में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन हाँ उसमें एक प्रावधान है कि अगर एक संबंधित से कम अगर लोग मिलते हैं तो फिर उसमें नीचे जाया जा सकता है। यूके पीएससी की नियमावली बनी हुई है, यूके SSSC एक अनोखा आयोग है जिसकी कोई नियमावली नहीं है, ठीक है। इस पर भी चर्चा करेंगे, ये भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कभी नेक्स्ट नियमावली पर कि कैसे कैसे लोग सेलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों नई भर्ती की। तो नई भर्ती का दोस्तों आप समझ लीजिए, पहली जो भर्ती 2011, फिर 2014-15, उसके बाद फिर 2018 और 2018 के बाद 2021 एंड देन 2020 में आ गई थी, 2020 के बाद 2023। तो आप देख सकते हैं 2-2, 3-3 साल का गैप है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 2027 में दोस्तों इलेक्शन, उससे पहले दोस्तों डेफिनेटली जो एक भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 2026 में दोस्तों आपको क्लियरली एक भर्ती देखने को मिलेगी उत्तराखंड LT की, ठीक है ना। वैसे भी दोस्तों इनका प्रोजेक्शन है, 2024 का इनका प्रोजेक्शन चल रहा है। 2024 में इन्होंने प्राइमरी टीचर्स बनने हैं, माध्यमिक शिक्षक इन्होंने भरने हैं, उसका एक फेज चल चुका है। उसका जो सेकंड फेज है जिसके बारे में इन्होंने शासन में भी रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो वो ये था कि 2026 में हम भरेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो सरकार का वो है 2027 तक। तो जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा वो 2026 में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपके पास यहाँ पर से समय है। और देख लीजिए दोस्तों कि जिस तरह का पेपर यूके SSSC ने बनाया है और जिस तरह का सिलेबस है, अगर यही सिलेबस दोस्तों रहता है तो आप 100% मान के चलिए कि आपको अभी से ही दोस्तों तैयारी करनी पड़ेगी। 1-2 साल में ही दोस्तों ये सिलेबस कवर हो पाएगा, और इस तरह के स्टैंडर्ड, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह के पेपर में ना जनरली हम चाहते हैं कि अगली बार से भाग्य काम ना करे, क्योंकि इस समय पर क्या हो रहा है ना, कई लोग अपने जिसमें सिलेक्शन होगा, मैं ये नहीं कहूँगा उनकी भी मेहनत होगी, ठीक है, उसमें बुरा मत मानिएगा, लेकिन काफ़ी सारे जो लोग हैं वो भाग्य के सहारे भी इसमें निकलेंगे, ठीक है ना। और कई सारे जो मेहनती अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उनका भाग्य उतना अच्छा नहीं है, उनके वहाँ अच्छे से क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो वे लोग बाहर हो जाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि हमने पर्सनली बहुत ध्यान से, डीप से, बहुत अच्छे से कई लोगों को देखा है जो कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन थे, बहुत बढ़िया थे, लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम पैटर्न ने उनका साथ नहीं दिया, भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, सिलेबस एकदम से बदल गया, तो वे सब लोग एक तरह से नहीं कर पाए। लेकिन काफ़ी सारे जो लोग हैं जिनका एग्ज़ाम में अच्छा हुआ, जिन्होंने उस टाइम पर उस प्रेशर को हैंडल कर लिया, तो उनका सिलेक्शन हो गया, और उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए होना चाहिए, हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी को या हर जो एस्पिरेंट है उसको रोजगार मिले, लेकिन जो अभ्यर्थी बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहा है तो वो एक तरह से टूट जाता है अंदर से ना, तो उसके प्रति भी हमारी बहुत ज़्यादा संवेदना है उसके लिए। तो हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे भाग्य का जो मैटर है वो ना करे काम, आपकी मेहनत का जो मैटर है वो काम करे, वही फैक्टर ही काम करना चाहिए। तो जो मेहनत का फैक्टर है उसी का परसेंटेज आपको बढ़ाना है, और आपको अगर तैयारी करनी है तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इस तरह का जो सिलेबस है, खासकर साइंस के स्टूडेंट, मैथ्स के स्टूडेंट, SST के स्टूडेंट, या फिर जो अन्य सब्जेक्ट है उसके जो स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको कितना मेहनत जो सिलेबस है वो कवर करना है। ग्रुप C भी आपको एक तरह से देखना है, क्योंकि जिस तरह के ये प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तराखंड जी के, केवल 4-5 नंबर के लिए इतने सारे डीप प्रश्न पूछ रहे हैं। रीजनिंग देख लीजिए कितना अच्छे लेवल की पूछी गई, पैडागोजी तो अपने आप में है ही इतना बड़ा सिलेबस, और आपका सब्जेक्ट का इतना बड़ा सिलेबस। तो अगर आपको टीचर बनना है उत्तराखंड में, यूके LT खासकर टीचर, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है उसका स्टैंडर्ड होने वाला है। तो आप जिस तरह से भैया आगे लोग जो तैयारी करते हैं ना अन्य एग्ज़ाम की, तो भैया अभी से अपना फोकस अपना बनाना स्टार्ट करें। नए एस्पिरेंट्स अभी से दोस्तों अपनी तैयारी करना शुरू करें, और आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों भर्ती, क्योंकि यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे जो पद हैं वो हो सकता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाएं लोग। 1544 पद मुझे नहीं लगता कि पूरे के पूरे भरे जाएंगे। साइंस, मैथ्स, अन्य सब्जेक्ट में यहाँ पर सीटें खाली रह सकती हैं, संभावना है। 100% श्योरिटी से तो नहीं कह सकते, वो तो अब यूके SSSC जिस दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट बनाएगा उस दिन यूके SSSC को खुद पता लगेगा कि भाई कितने लोग क्वालिफाई हुए। वो तो कोई भी नहीं कह सकता, इवन यूके SSSC भी नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल देख के तो ऐसे लगता है कि कई सारे लोग डिस्क्वालीफाई
हो जाएंगे। तो हो सकता है कि इसमें से काफ़ी सारे जो पद हैं वो आपके अग्रणित कर दिए जाएं, अगली भर्ती के लिए डाल दिए जाएं। खासकर मुझे लगता है कि जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो बहुत सारे पद क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, क्योंकि पीएच की भी इनकी कोई नियमावली नहीं है और पीएच के लिए भी जनरल के लिए 45 का ही क्राइटेरिया। तो पीएच तो कई अभ्यर्थी क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप में एक नया चीज़ है जो कि यूके पीएससी में प्रावधान है लेकिन यूके ट्रिपल में नहीं। तो मतलब कि एक ही प्रदेश में 2 आयोग काम कर रहे हैं, एक ही नियमावली अलग है, एक ही अलग है, ठीक है। एक अलग तरह से चयन करता है, एक अलग तरह से। तो ये मतलब एक आपको देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है और है राज्य सरकार की नौकरी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी सारी जो पद हैं वो हो सकता है कि खाली चले जाए, तो उसको अगली भर्ती में सम्मिलित कर दिया जाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मामला है जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग है और पूरा मतलब हो सकता है कि वो मामला सुलझ भी जाए। प्रमोशन का मामला है एलटी से लेक्चरर का, 2500 से अधिक शिक्षकों का है। तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी जो भर्ती है एलटी की वो खाली देखने को मिलेगी। इसके अलावा काफ़ी सारे जो टीचर हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। इस समय पर भी 2024 की हम बात करेंगे तो काफ़ी सारे टीचर्स अभी रिटायर हो गए हैं मार्च में। इसके 2025 का भी जो सेशन आएगा उसमें भी बहुत सारे टीचर्स आपको रिटायर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो स्कोप आपके पास बनेंगे। इसके अलावा फिर अशासकीय स्कूल हैं, यहाँ पर भी अब यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी को इसकी बागडोर दी जाएगी भर्ती करने की। तो आपको दोस्तों यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो पेपर है उसका स्टैंडर्ड अब हाई ही देखने को मिलेगा, बहुत हाई लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक शिक्षक अब उत्तराखंड में बनना बहुत मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। तो उसी के लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 2026 में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। 2025 में तो मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है। और अगर आप रिजल्ट की हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट आपका अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आ सकता है अकॉर्डिंग टू यूके ट्रिपल एससी, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।